हेलो गाइस, ये वीडियो स्पेशली आरडीवीवी यूनिवर्सिटी जबलपुर के फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। आप लोगों का जो सब्जेक्ट है ना, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर, आप लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ रहे होंगे, है ना। तो मेरे पास ना आप लोगों के लिए चार यूनिवर्सिटीज के पेपर्स अवेलेबल है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर के। मैं आप लोगों को सारे पेपर्स दिखाऊंगी, किस टाइप से पेपर अवेलेबल है। आप ये वाले पेपर पढ़ के चले जाना। जब इन यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हो रहे थे ना एमपी की, उनके जब बच्चे पढ़ रहे थे तो मैंने ये पेपर्स उन लोगों को प्रोवाइड करे थे। आप देख सकते हो किस टाइप से पेपर्स हैं। तो बच्चे ये वाले क्वेश्चंस करके गए थे, तो उनके 70 से 80% सेम टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। अब आप तो जो यूनिवर्सिटी आरडीवीवी, आप लोग के और ज़्यादा लेट पेपर हो रहे हैं, तो आप लोगों के पास और भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के पेपर अवेलेबल है। मतलब टोटल आप लोग के लिए मेरे पास 10 पेपर्स अवेलेबल है इस सब्जेक्ट के, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर के। तो आप लोग को 80 से 90% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन पेपर्स को एक बार ज़रूर से पढ़ के जाएं। मैं आप लोग को बताऊंगी कि आपको ये वाले पेपर का पीडीएफ कैसे ले सकते हैं, और सारे पेपर्स में मैं दिखा दूंगी एक बार आपको इस वीडियो में। तो एंड तक ज़रूर से देखें, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही में आपका जो एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में जो फर्स्ट पेपर है, आप हिंदी भाषा और संस्कृति का फर्स्ट जो पेपर है आपका, उसके भी मेरे पास ऐसे ही 10 पेपर्स अवेलेबल हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ के। जैसे विक्रम यूनिवर्सिटी का अवेलेबल है, जो कि उज्जैन की है, ठीक है। और बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी जो भोपाल की है, और एक और यूनिवर्सिटी है जीवाजी यूनिवर्सिटी जो ग्वालियर की है, और एक गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दतिया का भी है, और एक इंदौर की यूनिवर्सिटी है जो कि है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, उसका भी इंग्लिश का मेरे पास अवेलेबल है पेपर। तो वो भी मैंने एक ही पीडीएफ में अटैच कर दिया है। बाकी ये जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे ले सकते हैं और किन बच्चों को ये पीडीएफ मिलेगा, है ना। और जो बच्चे पीडीएफ, जिन बच्चों को अगर पीडीएफ नहीं मिल पा रहे, तो मैं उनको भी बताऊंगी कि वो कैसे पढ़ सकते हैं इन पेपर्स को, है ना। मैंने सारी चीज़ें अपलोड कर दी हैं और आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस सब्जेक्ट में। मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि इससे पहले जिन यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हुए थे, जिनके पेपर्स अभी मेरे पास अवेलेबल है, उन बच्चों ने भी वो जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे उनको दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के, वो पढ़ के गए थे और उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। तो आरडीवीवी के बच्चे मेरे साथ बने रहें, आप लोग भी अगर ये क्वेश्चंस करके जाओगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। और आप लोग फर्स्ट ईयर में आए हो और अभी आप लोग का एमपी की यूनिवर्सिटी का सभी बच्चों का सिलेबस चेंज हुआ है, तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू पेपर्स तो नहीं मिलेंगे। तो आप लोग के लिए मैंने लेटेस्ट पेपर्स कलेक्ट कर लिए दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के। 5-6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके पेपर्स कलेक्ट कर लिए। तो मेरे पास आपके सारे सब्जेक्ट्स के पेपर अवेलेबल है। जैसे एईसी जो है आपका सब्जेक्ट, उसमें फर्स्ट पेपर हिंदी भाषा और संस्कृति है, सेकंड जो पेपर है वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर। फिर उसके बाद आपका वैल्यू एडेड कोर्स में एक सब्जेक्ट है वो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, और उसका भी मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स अवेलेबल हैं। ये आपके न्यू कोर्सेज है, और आपके न्यू कोर्सेज में और भी ऐड हुआ है, जैसे कि एमडीसी सब्जेक्ट मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। इसके मेरे पास सारे सब्जेक्ट से पेपर तो अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि मैं बच्चों से कलेक्ट नहीं कर पाई थी, पर मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगी आरडीवीवी के बच्चे। और साथ में एपीएसयू यूनिवर्सिटी के भी पेपर्स चल रहे हैं। अगर उसका पेपर्स पहले हो जाएगा तो मैं आप लोगों को उसके पेपर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, आरडीवीवी यूनिवर्सिटी के बच्चे। और जब आप लोगों का एईसी का पेपर हो जाएगा तो मैं वो एपीएसयू के बच्चों को दे दूंगी, एक रीवा की यूनिवर्सिटी। तो आप दोनों के जो एग्जाम्स हैं वो साथ साथ में चलेंगे। तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि आप किस यूनिवर्सिटी से। वैसे तो आरडीवीवी के बच्चे देखना है, पर अगर एपीएसयू के भी देखे तो वो भी कमेंट में बता दें मुझे। और फिर आप लोग का जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वोकेशनल सब्जेक्ट, उसके भी कुछ सब्जेक्ट्स के ही पेपर अवेलेबल है, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, है ना। और जिनके नहीं है मैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बना कर दे दूंगी। तो आप एंड तक जुड़े रहें मेरे साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, आपके फिर मेजर के तीनों सब्जेक्ट से पेपर होंगे, तो वो भी सारी यूनिवर्सिटीज़ के नहीं है, पर एमपी के कुछ यूनिवर्सिटीज़ के। अगर आप वो पढ़ के जाओगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है, आरडीवीवी के बच्चे। और मुझे कमेंट भी बता सकते हैं अगर कोई यूनिवर्सिटी का बच्चा देख रहा है जिसके अभी पेपर नहीं हुए हैं, तो वो भी पढ़ के जा सकता है। सेम ही है एमपी की सारी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस। और आपके जो मेजर के जो 3 सब्जेक्ट है उसके पेपर्स भी मेरे पास अवेलेबल है दूसरी यूनिवर्सिटी के, साथ में माइनर के भी जो 2 पेपर होने हैं उसके भी अवेलेबल हैं, ठीक है। सारे पेपर्स आप लोग मेरे से ले लेना, मैं दे दूंगी आपको। मैं आपको जैसे एईसी का है ना, वो उसके 10 पेपर्स है तो मैंने कलेक्ट किया, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है उन पेपर्स को मेरे को कलेक्ट करने में। तो मैं आपको वो सारे पेपर्स तो नहीं प्रोवाइड करवा पाऊंगी क्योंकि वो पेड रखूंगी मैं उनको। बस आप लोग को फ्री 2 पेपर्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगी, और उसमें भी उसके रिटर्न में आपको आपकी यूनिवर्सिटी के जब एग्जाम्स हो जाएंगे तो वो पेपर्स मेरे साथ शेयर करने होंगे, राइट। मैं आपको इस पे दिखा देती हूँ किस टाइप से क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर के बताती हूँ मैं आपको। ये एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है, पहले वाला पेपर देके आओ, फिर आपको मेजर माइनर के भी सारे सब्जेक्ट के पेपर्स दिखाती हूँ मैं। वैल्यू एडेड कोर्स के उसके भी दिखा दूंगी मैं।
तो देखो आपका, मैं आपको पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देती हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस टाइप से होगा पेपर आपका। ठीक है, मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स के जो पेपर होंगे इसमें आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, पर जो आपके वैल्यू एडेड कोर्स, वोकेशनल, एमडीसी और ये जो है ना एईसी वाले हिंदी इंग्लिश, इनमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और पूरे 100 मार्क्स के पेपर होंगे। पर जो आपके मेजर और माइनर होंगे वो 70 मार्क्स के होंगे और उसमें आपको 25 मार्क्स चाहिए होगा। पर इस वाले पेपर में आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा और आपको पास होने के लिए मिनिमम 35 मार्क्स चाहिए होंगे। राइट, आपके 3 सेक्शन में पेपर डिवाइड होगा। सेक्शन ए की बात करेंगे तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन करने हैं। 4 मार्क्स का होगा हर एक क्वेश्चन और 20 मार्क्स के आपकी यूनिट होगी। याद रखना 35 मार्क्स चाहिए होते हैं आपको पास होने के लिए इस वाले सब्जेक्ट में, एईसी इंग्लिश में, है ना। और 50 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं। 50 वर्ड्स में मतलब 2-3 लाइन में आपको इसके आंसर्स देने हैं, है ना। फिर आपका जो सेक्शन है, जैसे मैं क्वेश्चन भी पढ़ के बता देती हूँ कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। सेकंड है व्हाट आर द रीडिंग स्किल्स एंड हेल्प इन एनालाइजिंग अनसीन पैसेज, है ना। तो पढ़ने से कोई फायदा तो है नहीं है, तो आप लोग इसका पीडीएफ ले लेना। मैं बाकी आपको सेक्शन बी के बारे में बता देती हूँ, फिर मैं आपको सारे 10 पेपर्स जो है ना किस किस यूनिवर्सिटी के ये बता देती हूँ। ये वाला पेपर पहले देख लो किस यूनिवर्सिटी का है। ये पेपर है विक्रम यूनिवर्सिटी, जो कि उज्जैन की यूनिवर्सिटी है। और कौन से बच्चों का है, बीकॉम, बीबीए, बीसीए वालों का है, फर्स्ट ईयर का। ठीक है, एनईपी के अकॉर्डिंग। वैसे ही मैं आप लोगों को अभी विक्रम यूनिवर्सिटी का ही सेम दिखाऊंगी, जो कि बीएससी वाले बच्चों का होगा, है ना। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मतलब आपका सेक्शन व्यू होता है, उसमें कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने रहते हैं 10 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स की यूनिट होती है ना। तो सेक्शन बी और सी पे ज्यादा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो ज्यादा मार्क्स के होते हैं। देखो, अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे तो आप पास हो जाओगे। राइट, और 200 शब्दों में आपको इसके आंसर लिखने रहते हैं, तो आप ज्यादा वर्ड्स में लिखोगे तो सेक्शन ए इजिली कर लोगे आप लोग, है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन क्या था, गिव सम की पॉइंट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद शिकागोज स्पीच। आपको सेम टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सारे पेपर्स में। ये व्हाट आर द स्किमिंग एंड स्कैनिंग रीडिंग टेक्निक्स एंड व्हाट इज देयर पर्पस। 8 है राइट सम बेसिक रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन है। फिर आपका सेक्शन सी देख लो। सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स की यूनिट होती है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। ठीक है, 2 क्वेश्चन करोगे 15 मार्क्स, पूरे तो नहीं मिलेंगे पर एटलीस्ट अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन सेक्शन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसमें आपको 400 शब्दों में आंसर लिखना रहता है ना। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे राइट अ समरी ऑफ इंट्रोडक्शन टू सुंदरकांड और वाल्मीकि रामायण, है ना। फिर ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है, तो आप ये वाले क्वेश्चन को देख लेना। मैं आप लोग को पेपर दिखाती हूँ किस टाइप से पेपर अवेलेबल है। ये पहला पेपर हो गया, ठीक है। अब दूसरा पेपर दिखाती हूँ मैं विक्रम यूनिवर्सिटी का ही, जो कि बीएससी वाले बच्चों का है। तो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये बीएससी वाले बच्चों का ही, बीएससी वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। 2026 का ही विक्रम यूनिवर्सिटी का पेपर। अभी मैंने आप लोगों को बीए वालों का दिखाया था, बीए बीकॉम वाले का फर्स्ट ईयर का। अभी बीएससी वालों का है, सेम यूनिवर्सिटी का, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर का, सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना। मैं आप लोग को जल्दी से पेपर दिखा देती हूँ। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द 2 क्वालिटीज ऑफ माइंड प्रेजेंटेड इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। और में क्वेश्चन पूछा रहता है, और में होता है तो आपको एक क्वेश्चन करना रहता है, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ महर्षिज वाल्मीकि नारायण। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम देखें सेक्शन बी में, सेक्शन बी में क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, वही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है सेम टू सेम। जैसे कि क्वेश्चन है, कोई 5 क्वेश्चन करने। पहला क्वेश्चन है, हु रोट द वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। सेकंड, व्हाट वर द विवेकानंद शिकागोज स्पीच बिलीवर, है ना। देखो, ये सेम क्वेश्चन हो गया जो पहले में था। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन देखेंगे, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है, आप इसका पीडीएफ ले लेना मेरे से। और नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन सी में किस टाइप से क्वेश्चन है, दिखा देती हूँ। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करने 15 मार्क्स के। 7 का क्वेश्चन था, राइट द फुल समरी ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। 8, स्टेट स्ट्रेटजी फॉर आइडेंटिफाइंग मेन आइडिया ऑफ एनी गिवन पैसेज। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट थर्ड पेपर दिखाती हूँ दूसरी यूनिवर्सिटी का। गाइज, मेरे पास आप लोगों के लिए थर्ड पेपर है फर्स्ट ईयर का, बीकॉम मतलब बीएससी सारे बच्चों का ही है वो, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर का। ये जो पेपर है वो है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर, उसकी इंदौर की यूनिवर्सिटी, उसका पेपर है। देखते हैं किस टाइप से पेपर आया था। वही 100 मार्क्स का था, 2 घंटे में लेते हैं ना। पहला क्या क्वेश्चन था, सेक्शन ए की बात करें तो 5 क्वेश्चन करने हैं, 4 मार्क्स के, 20 मार्क्स के यूनिट है। पहला जो क्वेश्चन है, जैसे राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ आर के नारायण एस्ट्रोलॉजर्स डे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेयर डज
Wherein does the greatness of ancient Indian lie according to A.L. Washman depicted the wonders that was इंडिया। ठीक है, थर्ड है राइट अ नोट ऑन द थीम्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। आप देख सकते हो ना किस टाइप से सिलेबस सेम है सारी एमपी यूनिवर्सिटीज का, तो पेपर्स और क्वेश्चंस भी सेम आएंगे। और आरडीबीवी के बच्चे आप लोग को तो और कितने सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं ना, पढ़ लो सारे, टाइम भी है आप लोग के पास। और मैं वीडियो भी पहले ही बना रही हूँ, आप लोग का तो एग्जाम बहुत लेट है ना, 28 या 30 को है। 28 को आपका शायद हिंदी वाला है और फिर इंग्लिश वाला है ये, तो ये आप लोग देख लेना। ठीक है, फिर आपके सेक्शन सी में बी में किस टाइप से है क्वेश्चन है, वो है वैलिड थीम्स ऑफ आर के नारायण एंड एस्ट्रोलॉजर्स दे डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ हनुमान जी एज प्रेजेंटेड इन सुंदरकांड ऑफ वाल्मीकि नारायण। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन आपको सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्वामी विवेकानंद शिकागो स्पीच, है ना, या ऊपर वाले पेपर्स में भी देखा था आप लोगों को, दिखाया था मैंने, है ना, तो ये पेपर्स है, आप देख लेना। अब मैं आपको नेक्स्ट पेपर दिखाती हूँ दूसरी यूनिवर्सिटी का। तो गाइज ये नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का पेपर है जो कि है गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दतिया, है ना, दतिया का पेपर है ये, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, उसका एईसी का पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, सेकंड पेपर है। और ये जो है ना, देखो लेआउट भी देख लो, सेम टू सेम है। यूनिवर्सिटीज के सबके अलग होते हैं ना, पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी सेम होता है। ये इसमें भी 2 घंटे का है, 100 मार्क्स का पेपर है। सेक्शन ई की बात करें तो 5 क्वेश्चन करने हैं 4 मार्क्स के। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अ डोमेस्टिक वॉल इज द पोएट स्पीकिंग अबाउट द पोएट वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, है ना। ये जो आपकी जो पोयम है, इससे आपको 2-3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक मैंने जितने भी आपको पेपर्स बनाए उनमें, है ना, 10 पेपर है तो एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप देख लेना किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ लेना आप लोग, है ना। और आप लोग टेंशन मत लेना कि मैं आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं दिखा रही हूँ और आपको पीडीएफ भी नहीं मिल रहा है। तो ये सारे पेपर्स के पेपर जो हैं, इनको मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुकी हूँ हर एक यूनिवर्सिटी के वाइज। तो अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो आप वहां से वो उन वीडियोस को देख लेना, है ना। मैं लास्ट में बता भी दूंगी कि मैंने क्या वीडियोस अपलोड करनी है, वहां से देख लेना आप लोग, है ना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी मैं उन वीडियोज को, तो वहां से देख लेना अगर मैं आप लोग को पेपर नहीं भेज पा रही हूँ या फिर सब बच्चे नहीं ले पा रहे हैं पेपर्स तो। सेकेंड है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द फ्रेज हेड इज हेल्ड हाई। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन देखो कितना रिपीट हुआ है, तो हो सकता है आपके पेपर में भी रिपीट हो जाए, तो इसको तो जरूर से पढ़ के जाना है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद शिकागोज स्पीच, राइट। फिर सेक्शन बी में देख लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लो इस यूनिवर्सिटी का, 10 क्वेश्चन करने 5 मार्क्स से, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है पर देखो वही है वैसे तो मोस्टली। 50 मार्क्स की यूनिट है। पहला है डिफाइन द स्किमिंग एंड रीडिंग टेक्निक्स विद एग्जाम्पल, ये वाला क्वेश्चन भी करके जाना। और जो क्वेश्चन इन सारे पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं उन्हें तो जरूर से पढ़ के जाना आप लोग, ठीक है। आरडीबीबी के बच्चे, आप लोग को ये फायदा हो रहा है कि आप लोग का पेपर बाद में हो रहा है, तो आप लोग को पेपर अवेलेबल हो गए दूसरी यूनिवर्सिटीज के, है ना। तो ये आप लोगों को फायदा हो रहा है और मैंने कलेक्ट भी कर लिए, सोचो कितना अच्छा किया है मैंने आप लोगों के लिए। तो इसके लिए आप अप्रिशिएट करो, है ना। मेरी जो वीडियो है उसको हाइप भी कर दो जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। अब मैंने पेपर्स कलेक्ट करने तो उनका कुछ यूज तो हो ना, तो बच्चों के पास पहुंचने चाहिए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, अभी फर्स्ट ईयर में काम में आएगा, सेकेंड ईयर में भी काम में आएगा आप लोगों के, है ना। तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना मेरी वीडियो को, और अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियोज या मेरी मेहनत तो आप कमेंट भी कर देना, ठीक है। चलो स्टार्ट, नेक्स्ट देखते हैं आपका, ये आप पैराग्राफ है, पढ़ लेना आप लोग पीडीएफ लेके। सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में क्या है, ये रहा आपका सेक्शन सी। इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखे तो वो सेम है, 2 क्वेश्चन करने 15 मार्क्स के, 30 मार्क्स की यूनिट है। पहला क्वेश्चन, डिस्कस द थीम ऑफ द वंडर्स दैट वाज आइडिया, सॉरी द वंडर्स दैट वाज इंडिया इन डिटेल। सेकंड क्वेश्चन आप देख लेना, थर्ड पढ़ते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन कितना रिपीट होता है। डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मेन थीम ऑफ विवेकानंद शिकागो स्पीच, तो इस क्वेश्चन को तो जरूर से पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का पेपर दिखाती हूँ। तो गाइस ये 5th पेपर है आप लोगों के लिए, ये पेपर जीवाजी यूनिवर्सिटी का है। मैं दिखाती हूँ किस टाइप से पेपर है ये वाला। देखो ये पेपर जीवाजी यूनिवर्सिटी का है, ग्वालियर का यूनिवर्सिटी है ये, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर, फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, 100 मार्क्स का होता है, 35 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 2 घंटे मिलते हैं आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही है, 5 क्वेश्चन करने हैं 4 मार्क्स के, 20 मार्क्स की यूनिट है। पहले क्वेश्चन देखिए तो क्या है, व्हाट इज मीन बाय नॉलेज इज फ्री इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। अगर और क्वेश्चन देखें तो क्या है, विच टेंस इज यूज इन एक्शन हैपनिंग नाउ। अगर सेक्शन बी का अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो क्या 5 क्वेश्चन करने हैं आपको,
10 मार्क्स से 50 मार्क्स की यूनिट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, 200 शब्दों में लिखते हैं। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ टैगोर्स पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। थीम ऐसे पूछते हैं तो जरूर से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन है, ये विच ईयर वाज द चिकागोज स्पीच डिलीवर, मतलब वही घूमा फिरा के, इंटेंशन तो वही है उनका पूछना। एक्सप्लेन द रोल ऑफ आयरनी इन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। फिर अगर मैं आपको दिखाऊं सेक्शन बी, सी देख लो, है ना, वो बी था। उसमें आपको देखो 500 शब्दों में लिखना है, 2 क्वेश्चन करने 15 मार्क्स से। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम है बाकी, और आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर देखकर पता चलेगा, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ गुरु नायक इन द स्टोरी। हाउ डज हिज प्रेजेंस ब्रिंग आउट द एस्ट्रोलॉजर्स हिडन पास्ट। तो इस टाइप से क्वेश्चन थे सेक्शन सी में, तो आप ये बोला पेपर पढ़ लेना, है ना। चलो मैं आप लोग को नेक्स्ट, आपका ये 5th पेपर था, मैं 6th पेपर दिखाती हूँ। तो गाइज ये जो है वो नेक्स्ट पेपर है आप लोगों के लिए। वो मैंने आप लोग को बताया था ना, जीवाजी यूनिवर्सिटी का पहले 5th वाला पेपर, वो था बीए वालों का, ठीक है, बीए वाले बच्चों के लिए था। अब ये जो पेपर है ना वो जीवाजी यूनिवर्सिटी का ही है, ठीक है, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर का ही है, पर ये बीएससी बीएचएससी बीकॉम वाले बच्चों के लिए, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर का। मैं ये वाला पेपर दिखाती हूँ किस टाइप से है। 6th पेपर है आप लोग के लिए, 2 घंटे का है, वही 100 मार्क्स, 35 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अगर सेक्शन ए की बात करें तो इसमें 10 क्वेश्चन करने, इनने ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। वहां पे पहले 4 क्वेश्चन करने थे 2 मार्क्स के, ऐसे थोड़ा चेंज हो जाता है, तो इस यूनिवर्सिटी ने चेंज कर लिया, 10 क्वेश्चन करने हैं 2 मार्क्स के, और 20 मार्क्स के यूनिट है, इसमें ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं वो। और सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन जैसे, एक्सप्लेन द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, अ गवर्नमेंट रूल बाय द पीपल। सेकंड क्वेश्चन है, वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट इन द इंग्लिश ग्रामर। तो इस टाइप से क्वेश्चन है इसमें। अगर मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊं, सेक्शन बी के क्वेश्चंस देख लो पहले। सेक्शन बी में किस टाइप से क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन करने 10 मार्क्स के। इसमें थोड़ा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंज दे रखा है जीवाजी यूनिवर्सिटी ने, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज का सेम है, पर सिलेबस तो सेम है आप सबका, ठीक है। तो थोड़ा सा कोई क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ मैं, जैसे ये वाला पढ़ लेती हूँ। हाउ डज एस्ट्रोलॉजर्स मैनेज टू गेन ट्रस्ट ऑफ हिज कस्टमर इन द स्टोरी एस्ट्रोलॉजर्स डे बाय आर.के. नारायण, है ना। चलो सेक्शन सी में देख लेती हूँ, इसमें भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, 2 क्वेश्चन करने 20 मार्क्स के। अब इसने मार्क्स अपने हिसाब से कर लिए, पहले जो मैंने पेपर्स देखा है उनमें 2 क्वेश्चन करने रहते हैं 15 मार्क्स के, यहाँ पे 20 मार्क्स कर दिया। तो यूनिवर्सिटी की चॉइस है, जैसे भी करना चाहे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, बट करना 100 मार्क्स का ही है पेपर। जैसे क्या क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर न्यू स्टूडेंट आस्किंग द हॉस्टल वार्डन अबाउट हॉस्टल फैसिलिटीज, राइट अ कन्वर्सेशन आस्किंग अबाउट हॉस्टल फैसिलिटीज, फीस एंड रूल्स एंड इंक्लूड वार्डन रिप्लाई। चलो मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट पेपर दिखाती हूँ, किस यूनिवर्सिटी का है मेरे पास। तो गाइस नेक्स्ट 7th पेपर है मेरे पास आप लोगों के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर का, फर्स्ट ईयर का, 2026 का। एनईपी के अकॉर्डिंग ये पेपर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल का है ना, Z2 से रिप्रेजेंट होता है इसका पेपर, इस फॉर्मेट में आता है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ इसमें किस टाइप से, वो सेम ही 100 मार्क्स का है, 2 घंटे चाहिए, मतलब 2 घंटे मिलेंगे निकले को और लिखने को, और 35 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम है जैसे ऑल यूनिवर्सिटीज में था, इसमें 3 क्वेश्चन करने 4 मार्क्स के, 12 मार्क्स की यूनिट है, 50 शब्दों में लिखना है। क्या क्वेश्चन था पहला, व्हाट डज द पोएट कंपेयर, वेयर डज द पोएट कंपेयर सेशन विद स्ट्रीम। सेकंड, हाउ डज विवेकानंद एड्रेस द ऑडियंस एट द स्टार्ट ऑफ हिज स्पीच इन चिकागो, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन था इसमें। सेक्शन बी में देखें तो, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। ये क्वेश्चंस है, ये पूरा पेपर था। व्हाट इज एन एपोलॉजी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है, सेक्शन सी के क्वेश्चंस थे। इसमें कुछ मिसिंग है, मैं इसको ना ठीक कर दूंगी, ठीक है। मैं आप लोग को नेक्स्ट पेपर दिखाती हूँ बीयू यूनिवर्सिटी का। ये बीए बीसीए वालों का था ना, मैं बीएससी बीकॉम वालों के लिए का बीयू यूनिवर्सिटी का पेपर दिखाती हूँ आप लोगों को, जो कि तो गाइज ये है 8 पेपर आप लोगों के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर का, फर्स्ट ईयर का, ठीक है। वो वाला मैंने आप लोग को बीयू यूनिवर्सिटी का दिखाया था ना भोपाल का, ये भी बीयू यूनिवर्सिटी भोपाल का है। वो वाला जो है वो बीकॉम वालों के लिए था, ये बीए बीबीए बीसीए वालों के लिए। ये थोड़ा गलत हो सकता है या कुछ चेंज हो सकता है, मुझे ऐसे इतना याद नहीं है, पर पेपर्स जो है वो
मतलब आप लोग के लिए सेम ही है, आप देख लो। जैसे कि वाई डज द पोएट कंपेयर सेशन, अच्छा ये वही वाला पेपर है शायद, वो अभी मैंने बताया था ना कुछ गड़बड़ हो गया था, पर अब करेक्ट करके आ गया है, आप देख सकते हो। हाउ डज द विवेकानंद एड्रेस द ऑडियंस एट द स्टार्ट ऑफ हिज स्पीच इन शिकागो। थर्ड है हाउ डज द एस्ट्रोलॉजर प्रेजेंट हिमसेल्फ टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स। नेक्स्ट ये है व्हाट इज स्किमिंग, सेक्शन ए था ये, सेक्शन बी में है 4 क्वेश्चन करने हैं, 13 मार्क्स के, 52 मार्क्स की यूनिट है। पहला क्वेश्चन है समराइज टैगोर्स वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, तो फिर ये पैराग्राफ वाले हैं, ठीक है, आप लोग ये पीडीएफ लेके कर लेना मेरे से। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, व्हाट इज एन एपोलॉजी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। अब मैं आपको 2 पेपर्स और बचे हैं, 9th और 10th, वो भी दिखाती हूँ। तो गाइज ये है 9th पेपर आप लोग के लिए, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर, फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। और ये जो पेपर है वो है RSSU छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी। आप लोगों को जो यूनिवर्सिटी के नाम नहीं पता ना, आप गूगल पे भी सर्च कर लेना, ये यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएंगी, है ना। तो ये पेपर है उस यूनिवर्सिटी का। किस टाइप के क्वेश्चन आए थे इसमें देखते हैं। 100 क्वेश्चन, मतलब 100 मार्क्स में करना था, मैक्सिमम 100 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटों में करना था। और पास होने के लिए आपको कितने चाहिए, 35 मार्क्स चाहिए। तो इसका देख लेते हैं। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन करने थे, 4 मार्क्स के, 20 मार्क्स की यूनिट थी, 50 शब्दों में लिखना था। पहला क्या क्वेश्चन था, ए मतलब ए में था, कोई 5 क्वेश्चन करने थे। व्हाट टाइप ऑफ फ्रीडम डज टैगोर प्रे फॉर द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। आप देख सकते हो किस टाइप से क्वेश्चन सेम है। इससे पता लग जाएगा आपको कि कौन से क्वेश्चंस और किस टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है ना। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन टू सुंदरकांड ऑफ वाल्मीकि's रामायण। व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच, नेम देम। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस देख लेना। सेक्शन बी देख लो, इसमें 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, 10 मार्क्स के, 50 मार्क्स की यूनिट है। Second question, discuss the where the mind is without fear as a prey of modern time. Write a brief summary of Swami Vivekananda's speech in Chicago. सेक्शन सी में किस टाइप से क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करने हैं, 15 मार्क्स के, ऐसे लिखने को आया है आपको इन टॉपिक्स पे, और ये देख लेना, ठीक है। ये पूरा पेपर था आप लोगों के लिए। अब आप लोगों को मैं लास्ट पेपर दिखाती हूँ जो कि है KTTV गुना का। तो गाइज ये 10th पेपर है आप लोगों के लिए मेरे पास, जो कि है KTTV गुना यूनिवर्सिटी का, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर का। अब इसका आप देख लो, 2 क्वेश्चन करने थे, 100 मार्क्स के, 35 मार्क्स की यूनिट थी। जैसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मीन बाय नॉलेज इज फ्री इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिड विवेकानंद address the audience at the beginning of his speech, describe Guru Nanak character in astrologers day। ये है KTTV का पेपर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया ऑन द वेस्ट। फिफ्थ है व्हाट मैसेज डज सीता गिव हनुमान फॉर रामायण। ठीक है, फिर सेक्शन बी है जिसमें 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, 10 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ और पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। एक्सप्लेन द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ हनुमान बर्निंग द लंका। तो आपको क्या मिल रहा है, इन पेपर्स के थ्रू आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, साथ में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चल रहे हैं, है ना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि एमपी की सारी यूनिवर्सिटीज के ना सिलेबस सेम है। तो आप ये वाले पेपर्स के क्वेश्चंस करके जा सकते हो। आपको मैंने 10 पेपर दे दिए, तो 10 पेपर में हर एक पेपर में कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए, टोटल 100 क्वेश्चन मिल गए। तो एग्जाम से पहले आप इतना ही पढ़ के जा सकते हो। तो ये पढ़ लो क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। कितने सारे क्वेश्चन मिल गए आपको, 100 क्वेश्चन मिल गए। ऐसे ही सेम टू सेम मैं आप लोगों को हिंदी, जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी भाषा और संस्कृति, इसका भी दे दूंगी, और अंडरस्टैंडिंग इंडिया का भी दे दूंगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को चाहिए क्या, और मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है। कलेक्ट करना पड़ेगा मुझे अंडरस्टैंडिंग इंडिया और इन सब के ऐसे ही PDF के फॉर्म में। अभी AEC का तो मेरे पास, हिंदी का तो मैंने कलेक्ट कर लिया, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का नहीं किया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को इन सारे जो पेपर्स इनका PDF कैसे मिलेगा और किन बच्चों को मिलेगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर RDVV का टेलीग्राम चैनल बना दिया है मैंने। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखो ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें 109 मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। इसको ज्वाइन कर लेना आप लोग, है ना। इस पर जैसे बच्चे मैसेज कर रहे हैं मेरे को, थैंक यू सो मच इंग्लिश पेपर के लिए। और BSc फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पेपर है क्या, मतलब आप लोग मेरे से यहाँ पे पेपर मांग सकते हो, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। जैसे ये है कि मेरी कुछ कंडीशंस है, जैसे कि आप RDVV जबलपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल
एग्जाम पेपर नहीं है, पर मध्य प्रदेश की दूसरी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स है, क्योंकि एमपी की यूनिवर्सिटी का सिलेबस काफ़ी हद तक सेम होता है, इसलिए ये पेपर्स प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए किए जा रहे हैं। और एईसी का पेपर सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को फ्री में मिलेगा। उसके बाद प्रीमियम ग्रुप में सिर्फ स्टूडेंट्स ऐड होंगे जो एग्जाम के बाद अपने क्वेश्चन पेपर शेयर करेंगे। इसका मतलब ये कि आप लोग क्या करोगे, मेरे से ये सारे सब्जेक्ट्स के पेपर ले लोगे। जैसे मैं ना आप लोगों को इसका पीडीएफ कैसे दूंगी, ये वाला पीडीएफ मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू दूंगी। आपको ये चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, साथ में एग्जाम स्टफ एनालिसिस का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना पड़ेगा। जब आप ये दोनों चीज़ें कर लेते हो, उसके बाद मैं आप लोगों को ये पेपर दे सकती हूँ, पर वो भी उन्हीं बच्चों को दूंगी जो कि मतलब ये जो है पेपर मैंने इसके लिए एक प्रीमियम ग्रुप भी बनाया है, जिसमें सिर्फ उन बच्चों को पेपर्स दिए जाएंगे जो मुझे अपने पेपर्स शेयर करेंगे अपने सब्जेक्ट्स के। और जैसे इंग्लिश एईसी के हैं, उसके 10 पेपर्स है, तो मैं 10 के 10 पेपर्स आप बच्चों को नहीं दूंगी, मैं सिर्फ उनको ही दूंगी क्योंकि ये पेड है। और अगर आपको पेपर चाहिए तो मैं आप लोग को 2 फ्री में पेपर दे दूंगी, पर वो पेपर्स भी तब दूंगी जब आप अपनी यूनिवर्सिटी के पेपर्स मेरे साथ शेयर करेंगे। और अगर आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, ना पेपर शेयर कर सकते आप अपनी यूनिवर्सिटी का, और ना ही सारे पेपर्स मेरे से खरीद सकते हो, तो आपके लिए एक और ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हो, मैंने सारे पेपर्स है ना जो भी आपको दिखाएं, ये सारे यूट्यूब चैनल पे ही वीडियो बनाकर डाल दिया। मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगी, आप लोग वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अपनी यूनिवर्सिटी का चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहीं पे मैं अपलोड करूँगी पेपर्स आप लोग के लिए। आप लोगों को मेजर माइनर के सब्जेक्ट्स के पेपर भी चाहिए होंगे ना मेरे से, तो मैं आप लोग को दे दूंगी। मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स के पेपर अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। ये देखो, ये रहे मेजर माइनर के सबके पेपर्स हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।